क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी दी पहली केड़ी टर्म नेगेटिव होगी, मतलब फर्स्ट टर्म केड़ी होगी जिहड़ी नेगेटिव होगी। देखो अपने एक्सरसाइज किया सी जो कहते सी विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, क्वेश्चन किया सी अपने विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। उस टाइम अपने की किया सी ए एन की पुट करता सीगा जीरो। एक क्वेश्चन सीगा विच टर्म ऑफ द एपी इज 80, केड़ी टर्म 80 है तो अपने ए एन की भरता सीगा 80। हुन इस क्वेश्चन की गया विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव क्या है अपन तो नहीं पता, नेगेटिव केड़ा हुआ -1 हुआ -2 हुआ -1.5 हुआ की हुआ, बस लेस देन 0 होगा। गल समझो जे इन्ना ने क्या होगा विच टर्म ऑफ द एपी इज 0 तो ए एन ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 0। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ ਇਜ਼ 80 ਤਾਂ ਏ ਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 80। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਤਾਂ ਏ ਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਜਮ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ ਇਜ਼ 0 ਤਾਂ ਏ ਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 0। ਵਿਚ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ ਇਜ਼ 80 ਤਾਂ ਏ ਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ 80। ਵਿਚ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮ, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होगा तब लिखो जरा बस ए एन को लेस देन 0 लिखना है। ए कितना चेक करो 121, डी कितना है 117 माइनस 121 कितना हुआ -4। ए एन लेस देन 0 है, ए होता की है a plus n minus 1 into d लेस देन 0। a कितना 121 plus n minus 1 d कितना -4 लेस देन 0। 121 प्लस था उधर माइनस n minus 1 into -4 less than -121 n minus 1 greater than -121 -4। क्यों जो माइनस वाली चीज डिवाइड से जाती है ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है वो देखो -2 ते -3 दोनों च कौन बड़ा है -2 बड़ा है, नेगेटिव च जेड़ा नंबर छोटा होता वही बड़ा होता है। -2 ਤੇ -3 ਚ ਕੌਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ -2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -2 ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ -3 ਵੱਡਾ ਹੈ, -2 ਰਾਈਟ ਚ ਕਿ -3 ਰਾਈਟ ਹੈ, -2 ਰਾਈਟ ਚ ਤਾਂ -2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ -2 ਤੇ -3 ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ -2। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ मतलब 2 ਤੇ 3 ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ 3 ਵੱਡਾ ਨਾ। मतलब अगर माइनस ਨੂੰ डिवाइड से लेके जाने ना तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। उसी प्रकार पूरे -4 मल्टीप्लाई सीगा -4 अगर डिवाइड से जाऊंगा ताकि हो जाए ये साइन क्या हुआ चेंज हो जाए, साइन क्या हो चेंज स्पष्ट है। कितना माइनस किਵੇਂ ਜਾਊਗਾ लाइक ऐसे ਹੁੰਦਾ है -x = 7 ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ x = ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ -7 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों आंदा ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ डिटेल सुन लो। -x = 7 है, -x में लिख लो -1 into x, कोई दिक्कत नहीं। तो -x और -1 into x लिख सकता तो x को की लिखवा 7 upon -1 तो -1 मल्टीप्लाई जब -1 डिवाइड तो x = मिला -7 आ गया। इन शॉर्ट जब माइनस इधर है माइनस उधर लेके जा सकते हैं, समझ सकी तो ओमी है जब माइनस उधर जाओगी तो ਉਹਦਾ साइन चेंज हो जाएगा ਤੇ क्योंकि जब माइनस वाली चीज डिवाइड से जाती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन ਉਹਦੀ चेंज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾइन चेंज ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਸਾइन चेंज नहीं ਹੁੰਦਾ। समझ सकी पूरे ਜਿਹੜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ डिवाइड ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾइन ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ चेंज हो गया। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। इन्होंने की क्या विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, केडी टर्म की है कि नेगेटिव है मतलब an के लेस देन 0 है। an ਹੁੰਦਾ क्या है a + n - 1 * d, a दी वैल्यू पुट करती d दी वैल्यू पुट करती लेस देन 0 प्लस साइन चीज माइनस जा रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस साइन चीज जब डिवाइड से जाओगी साइन चेंज हो जाएगा। समझ सकते तो कितना गया n - 1 ग्रेटर देन इनको डिवाइड करो सब कितना जो 30.25 तो n क्या आ गया -1 उधर +1 जा रहा है, प्लस जा रहा है कोई दिक्कत वाली गल नहीं है।
n क्या है ग्रेटर देन 31.25 मतलब ਜਦੋਂ n ਤੁਹਾਡਾ 31.25 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਆਂਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 32nd ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ 33 ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ 34 ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ 35 ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ n 31.25 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 30 ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ फर्स्ट नेगेटिव टर्म केड़ी होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म केड़ी होगी 32nd टर्म नेगेटिव होगी 32 नेगेटिव नहीं होगी मतलब जेडी दी 32वीं टर्म होगी ना वो नेगेटिव होगी चाहे तुसी चेक कर लो इदी 32nd टर्म कर लो जे वेरीफाई करना है करके देख लो इदी 32nd टर्म फाइंड करो ए 32 फाइंड करो कितना हुआ a + 31 d a कितना है 121 + 31 d कितना -4 121 माइनस 124 कितना है माइनस 32 तो बाद जेडी मर्जी टर्म कर दो सारी नेगेटिव आ गया 31 टर्म कर दो वो पॉजिटिव आउगी मतलब जेडी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आई वो केड़ी आई है 32nd तो क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म जे फर्स्ट व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 0 क्या सी ਤਾਂ an ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮ क्या है ਤਾਂ an ਨੂੰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ वैल्यू पुट ਕੀਤੀ है प्लस साइन चीज माइनस दी कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब माइनस साइन चीज डिवाइड से जाओगी तो साइन चीज डिवाइड कितने आ गया माइनस वन तो प्लस बन गया तो 31.25 आया मतलब ਜਦੋਂ n 31.25 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਟਰਮਸ 네ਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 32nd ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝਾਓ मल्टीप्लाई या डिवाइड की होगा जी बिल्कुल मल्टीप्लाई या डिवाइड से होगा तभी साइन चेंज ओके हाँ जी चेक कर लो 5 सॉरी n अपॉन -5 मान लो तुम लेस देन 2 जब -5 उतर जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा जैसे कोई भी एग्जांपल लेके देख लो n को कुछ पर के बता समझ चली इन्होंने की किया सम सम किस दा थर्ड ते सेवंथ टर्म दा थर्ड ते सेवंथ टर्म दा थर्ड टर्म दा ते सेवंथ टर्म दा सम किसी AP दा कितना दिता है 6 ओके सम दिता है थर्ड टर्म दा ते सेवंथ टर्म दा ऑफ AP इज 6 कोई AP है उसदी थर्ड टर्म दा ते सेवंथ टर्म दा जो सम दिता है वो कितना दिता है 6 तो इस तरह थोड़ी चर्चा कर लिए A3 मतलब a + 2d a7 मतलब a + 6d = 6 a ਤੇ a कितना हो गया 2a + 8d = 6 2 कॉमन कर लिए a + 4d = 6 a + 4d = 3 और तो a कितना आ गया 3 - पूरे तक बिना करे करता हूं ओके sum of third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ A3 ਦੀ ਤੇ A7 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ A3 मतलब A + 2d A7 मतलब A + 6d किन्ने 8 A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 - 4d ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 - 4d 3 - 4d + 2d A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 - 4d + 60 = 8 कितना गया 3 - 2d कितना गया 3 + 2d = 8 a - b a + b a² - b² = 8 a माइनस a उधर 1 = कितना गया 4d² और तो d² कितना गया 1 pi में 4 तब तो d कितना गया ±1 pi में d कितना गया ±1 pi में और तक को क्या और तक रिपीट देख लो कुछ भी इस क्वेश्चन च सम देता है थर्ड टर्म दा सेवंथ टर्म दा 6 थर्ड टर्म दा सेवंथ टर्म दा सम कितना है 6 a का मतलब a + 2d a7 दा a + 16 = 6 a 2 है 2d 60 8d = 6 2 कॉमन कर लिया a + 4d = 6 2 डिवाइड से गया a + 4d = 3 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 a3 ਕਿੰਨਾ a + 2d a7 कितना a + 6d
इक्वल टू 8, a की वैल्यू चुपचाप पुट करती 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल 8, 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d इक्वल 8, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 8, 4d स्क्वायर में प्लस ले गया 8 में माइनस ले गया 9 माइनस 8 1 इक्वल 4d स्क्वायर 4 चला गया डिवाइड d स्क्वायर इक्वल टू 1/4 d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 क्योंकि जब स्क्वायर डायरेक्ट रूट से जाता है तो किया जाता है प्लस माइनस और तक कोई डाउट नहीं। ਹੁਣ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ प्लस माइनस 2 आई है, एक बार d ਦੀ वैल्यू मैं 1/2 लेके चलदा, एक बार d ਦੀ वैल्यू माइनस 1/2 जो d ਦੀ वैल्यू 1/2 पुट करांगे ਤਾਂ a ਦੀ वैल्यू कितनी आऊगी 3 4 d ਦੀ वैल्यू 1/2 ਤਾਂ 3 2 कितना आ गया 1, ਜਦੋਂ d ਦੀ वैल्यू -1/2 पुट करांगे ਤਾਂ a ਦੀ वैल्यू कितनी आऊगी 3 4 -1/2 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 2 3 2 ਤਾਂ a ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 5 और तक दसो कोई क्लियर मतलब पूरे तक की कहानी की आ गई। पूरे तक की कहानी की आ गई कि अगर a अपना 1 है तो d कितना अपना 1/2, अगर a अपना 5 है तो d कितना अपना -1/2। जे अपने तो a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, 16 टर्म्स का की पता करना है सम, उरे भी आप 16 टर्म्स का सम पता करते हैं ते उरे भी 16 टर्म्स का सम पता करते हैं किमें ओमी n/2 2a plus n minus 1 into d, 16/2 8, 2 1 जा 2, 16 minus 1 15 into 1 by में 2 किया गया 8 कितना गया 2 plus 15/2 और तो कितना गया 8 2 एलसीएम कितना गया 4 plus 15 कितना गया 8 19/2 19 4 जा 76 मतलब टर्म्स का सम कितना आ गया 76। सेम है सेकंड केस देखो ये वाले केस चेक करो ए वाले केस S16 n/2 2a plus n minus 1 into d 16/2 8 2 5 जा 10 पूरे 15 फिर -1/2 कितना गया 8 10 15 और -1/2 ना मल्टीप्लाई करें कितना हुआ -15/2 8 2 एलसीएम 20 minus 15 by 2 कितना गया 8 5 by में 2 4 तो सब कितना गया आंसर चेक करिए 20 to 76 समझ आ गई क्वेश्चन जा रहा है 1.5 पेज का बट क्वेश्चन कुछ नहीं है बस जिमें जिमें क्या होगा मैं करो पहला सम कर दो थर्ड ਤੇ 7th टर्म ਦਾ 6 देखो रख दो थोड़ा सॉल्व करो ओके है प्रोडक्ट कर दो 8 देखो रख दो थोड़ा सॉल्व करो ओके है फिर a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ 1/2 ਤੇ ਇੱਕ -1/2 ਪਹਿਲਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ s16 ਕਰ ਲਿਆ सेम एज a नो 5 ਤੇ d नो -1/2 के s16 फाइंड करना किसी ਨੂੰ डाउट होवे तो दसो हाँ जी क्वेश्चन देखो कहते अ लैडर कोई सीढ़ी है हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट पौड़ियां च जिवें नहीं ਹੁੰਦੇ समझ लो रंग्स मतलब कि जैसे आप पैर रख देते हैं जिहदी रंग्स है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है कितनी है 25 सेंटीमीटर अपार्ट बहुत पढ़ो कहते अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट एक लैडर है ਉਹਦੀ जो रंग्स ने वो क्या है 25 सेंटीमीटर अपार्ट the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 45 सेंटीमीटर ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 सेंटीमीटर ਦੀ if the top and the bottom ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ हर एक रंग्स ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ डिफरेंस है 25 सेंटीमीटर ਦਾ
ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.5 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੰਗਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੰਗਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰੰਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2.5 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੰਗਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਲਾਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈंने ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਯੂਜ਼। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ A ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿੰਨੀ 45, A ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਡਰ ਹੈਜ਼ 25 cm apart the rungs decrease uniformly in the length from 45 cm at the bottom and 25 cm at the top। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A n ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, A n ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 cm। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ S n, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ S n। ਸੁਣੋ A ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45, A n ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ S n। S n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n/2 A plus A n। A plus A n कितने इतना डिफरेंस इन्ना ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, इन्ना ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐ ਥੋੜਾ ਕਿ A 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 25, ਜੇ A 45 ਤੇ 25 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਸਟ 20 ਨਿਕਲ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇन्ना ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੰਗਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇन्ना ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ 25 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇन्ना ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ 25 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਲੈਂਥ 45 ਦੀ ਫਿਰ ਅਗਰ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ 20, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ 20 तो इनवर्स नहीं होता ए वजह से मतलब कि a कितना है 45, an कितना है 25, sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ n/2 a plus an। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, n ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। अपना माइंड की होगा कि जे नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करनी है तो आप टोटल नु एक नाल डिवाइड कर देंगे। अपन टोटल डिस्टेंस पता है, दोनों च डिफरेंस पता है, जे टोटल डिस्टेंस नु a नाल डिवाइड कर देंगे तो मेरे को नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर, मतलब 2 to 4 4 तक 5 5/2 मीटर, मतलब 5/2 into 100 मतलब 250 सेंटीमीटर। पूरी विच कितने का डिफरेंस है 250, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 25। ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ 250 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੰਗਸ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰੰਗਸ ਆ ਗਿਆ 11 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 11 ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने 4 ਟਰੀਜ਼ ਉਗਾਏ, 4 ਟਰੀਜ਼ ਉਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 6 ਦਾ। ओमी समझो जिवें रंग्स है 2 रंग्स विच कितने दा डिफरेंस है 2 दा ते टोटल डिफरेंस कितना है 6 दा। जे आपा इसी माइंड दे अकॉर्डिंग ए करिए आपा की कमांगे टोटल डिस्टेंस है 6, 2 दे डिफरेंस है 2 तो कितने फ्लावर होंगे 3 पर काउंट कर लो कितने है 4, कितने है 4। एक्चुअली जब आपा टोटल नो एक नाल डिवाइड करदे हो आपा उर्दू शुरू करके 1 2 3 काउंट करते हैं, लेकिन ए भी तो है उसी प्रकार जे आप टोटल नु ए दे नाल डिवाइड कर दांगे तो ए वाली चीज आ जाएगी, लेकिन नीचे वाली भी तो है इस करके आप की करेंगे 1 प्लस ये चीज बहुत है। ए रंग्स दी लेंथ का सम पता करना है। पहली रंग हैगी 45 दी, अगली मेनू नहीं पता लेकिन लास्ट पता है 25 दी, ना मेनू डिफरेंस पता। ए पता 45, ए एन पता 25, एस एन पता करना है ओदे वास्ते मेनू किहदी जरूरत है एन दी। एन मतलब कितनी रंग्स है इस चीज दी। हुन नंबर ऑफ रंग्स किवें पता करांगे। अपना पहला स्टार्टिंग से दिमाग की होगा भी टोटल लेंथ नु 2 रंग्स दे लेंथ नाल डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस नु 2 रंग्स दे डिस्टेंस नाल डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। लेकिन अपन 1 प्लस भी करना पड़ेगा। क्यों 1 प्लस करना पड़ेगा पूरा फील करके सी लाइक एस 2 रंग्स विच कितना डिफरेंस है 2 दा ते टोटल डिफरेंस कितना है 6 दा। इस अकॉर्डिंग तक कितनी रंग्स आनी चाहिए से 3, जबकि उन्हें कितनी है 1 2 3 4 तक कुल मिलाकर अपन की करेंगे 1 प्लस करेंगे की करांगे 1 प्लस करांगे। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली से करना किवें है मतलब से नंबर ऑफ रंग्स किवें फाइंड करोगे। मेन मोटिव थोड़ा n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रंग्स किवें फाइंड करोगे, नंबर ऑफ रंग्स किवें फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस
in between two consecutive rungs. टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइड च ये दो रंग्स विच डिफरेंस कितना है +1 टोटल डिस्टेंस कितना सी 250 सेंटीमीटर टू रंग्स की कितना डिफरेंस सी 25 सेंटीमीटर +1 तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी आ गई 11 मतलब n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ sn ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ sn ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ 11/2 a ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਤੇ an कितना अपने को 25 तो कितना आ गया 11/2 पूरे प्लस करें कितना हुआ 70 35 385 पता टोटल लेंथ कितनी होगी 385 सेंटीमीटर ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਸਟ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ 25 ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੈ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ 45 ਦੀ ਅਬ ਲਾਸਟ 25 ਦੀ a ਪਤਾ ਹੈ an ਪਤਾ ਹੈ ना तो d पता ना n पता तो पहला मोटिव की है n फाइंड करना n किवें फाइंड करांगे टोटल डिस्टेंस नु दो दे डिस्टेंस नाल डिवाइड करके +1 करके ते +1 क्यों किया वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਰੰਗਸ ਦੋ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਰੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ +1 ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ मेरी गल सुनो AP ये चीज बना रही है 45 ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੀ ਇਹ 25 ਇਹਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤਾਂ 45 ਹੋਗੀ डिफरेंस अगर 25 होगा सेकंड टर्म कितनी होगी 20 होगी जबकि लास्ट टर्म था 25 है हाउ इट इज पॉसिबल तो पॉसिबल ही नहीं है ना ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 25 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ 45 ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ a ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ a ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 25 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ 25 ਇੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सी a 45 सी a 45 है an 25 है sn पता करना है लेकिन अपने को n नहीं सी नंबर ऑफ रंग्स किमें फाइंड करांगे टोटल डिस्टेंस नु टू रंग्स दे विच डिस्टेंस नाल डिवाइड करके +1 करके ते +1 क्यों कीता ओवल चीज फिल कर दे नाल ते अपने को कितनी आ गई 11 फॉर्मूला के आंसर कितना 385 सेंटीमीटर